हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने दोबारा से जो मेरा आपसे प्रॉमिस था कि थर्ड एपिसोड जल्दी लाऊंगा, ये हमारा थर्ड एपिसोड है और इसमें हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है वो है फ़ैट लॉस। ये है एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आज के टाइम में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। लोग तरह तरह से अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फ़ैट लॉस के लिए। कोई बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट पे जा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा ओवर वर्कआउट कर रहा है, कोई इतनी डाइटिंग कर रहा है जैसे कोई नमक छोड़ रहे हैं वेट को कम करने के लिए, कोई किसी तरह से कार्डियो कर रहा है। मतलब तरह तरह से लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या आता है? ज़ीरो। आपको वीकनेस फील होती है, आपको हेल्दी फील नहीं होता और मसल लॉस हो जाता है मैक्सिमम इस प्रोसेस में। तो आज मैं आपको ऐसे 4 स्टेप्स बताऊंगा जिससे हम हेल्दी वे में फ़ैट लॉस कर पाएंगे और अपने मसल को भी गेन कर पाएंगे। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम हेल्दी डाइट के साथ साइड बाय साइड फ़ैट को भी लॉस करते हैं और मसल को भी गेन करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है फ़ैट लॉस के लिए वो है वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग जो है हमें बहुत हेल्प करता है फ़ैट लॉस में और साथ ही हमारे मसल को जो बचाने में भी हेल्प करता है, मसल गेन करने में हेल्प करता है। हमें स्ट्रेंथनिंग होती है वेट ट्रेनिंग से और फ़ैट लॉस जो है बहुत फास्ट होता है वेट ट्रेनिंग करने से। तो आप क्या कर सकते हैं वेट ट्रेनिंग में? आप स्प्लिट कर सकते हैं, अपर बॉडी एक दिन लोअर बॉडी, और फिर आप लें रेस्ट। उस दिन आप कार्डियो कर सकते हैं, फिर 2 दिन आप रिपीट करें अपर बॉडी लोअर बॉडी और फिर रेस्ट। इसी स्प्लिट को आप रिपीट करते जाएं। ये आपको फ़ैट लॉस के लिए बेस्ट जो है एक स्प्लिट प्रोग्राम है। तो भाई, हम जो वेट ट्रेनिंग है वो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसमें हमारे जो रेपिटेशन रेंज है वो 6 से 8 रहती है, जो कि प्रोफेशनल्स के लिए बेस्ट वे है, या जो काफ़ी टाइम से जिम कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट वे है फ़ैट लॉस के लिए। दूसरा तरीका है हमारा रेपिटेशन ट्रेनिंग, जिसमें हम हाई रैप्स पे जाते हैं। तो उसमें हमारी जो रेपिटेशन रेंज है वो 15 से ऊपर रहती है। 15 से 20 रेपिटेशन हम करते हैं। ये भी एक बड़ा इफ़ेक्टिव वे है फ़ैट को लॉस करने में। ये उन लोगों के लिए जिनका माइंड मसल कनेक्शन इतना बढ़िया नहीं है, वो ये तरीके से कर सकते हैं वेट ट्रेनिंग। तो हम इनमें से ये चूज़ कर सकते हैं कि हमें किस तरह से ट्रेनिंग करनी चाहिए। हमें अपना टाइम पीरियड देखना है कि हम कितने टाइम से वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं और कितना हम लिफ्ट कर सकते हैं, हमारा मसल माइंड कनेक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप रेपिटेशन रेंज को फिक्स कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, रेस्ट बिटवीन द सेट्स। जो हम वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारे जो सेट्स के बीच में रेस्ट कितना होना चाहिए। तो आइडियली जब हम फ़ैट लॉस करते हैं तो 30 सेकेंड टू 1 मिनट का जो रेस्ट पीरियड है बिटवीन द सेट्स वो बेस्ट होता है। और जो इसमें ख़ास चीज़ ध्यान रखने वाली है वो है कि वेट ट्रेनिंग हम इतनी ज़्यादा ना करें जिसमें कि मसल ब्रेक डाउन हो और हम रिकवर ना कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें जब हम ध्यान में रख के वेट ट्रेनिंग करेंगे तो फ़ैट लॉस में आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, जो सेकंड फैक्टर है जिससे हम फ़ैट लॉस बहुत जल्दी और हेल्दी वे में कर सकते हैं वो है कार्डियो। अगर हम वीकली 2 to 3 डेज़ कार्डियो करते हैं तो उससे हम अपनी फ़ैट बर्निंग को बहुत फास्ट कर सकते हैं। कार्डियो वस्कुलर एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज हैं जो हमारे हार्ट बीट को 120 प्लस ले जाती हैं और ये हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। इससे हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी है ऑक्सीजन को इनटेक करने की वो भी बढ़ती है, ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव होती है और दूसरा आपकी स्किन जो है वो शाइनी दिखती है, आप कम एज के दिखते हैं। इससे फ़ैट लॉस बहुत फास्ट हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर आप 2 तरह से कर सकते हैं कार्डियो एक्सरसाइज। एक तो ये है कि एम्प्टी स्टमक की जा सकती है, वो भी एक अच्छा मेथड है कि सुबह आपने एम्प्टी स्टमक की। दूसरा, हम क्या करें, जो लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट वे है कार्डियो करने का कि पहले आप वेट ट्रेनिंग करें, उसके बाद 20 मिनट अगर आप कार्डियो कर लेते हैं तो वो द बेस्ट है आपको फ़ैट लॉस के लिए। और इतनी कार्डियो समझो, आपने जो 20 मिनट आफ्टर वेट ट्रेनिंग कार्डियो की है वो 1 घंटे की कार्डियो के बराबर है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो ऑलरेडी फ़ैट बर्निंग फेज़ में पहुंच चुकी है जो वेट ट्रेनिंग के ड्यूरिंग। तो बेस्ट वे यही है जो वेट ट्रेनिंग करते हैं, अगर हम कंबाइन कर लेते हैं कार्डियो को आफ्टर वेट ट्रेनिंग।
ओके भाई, तो हमारा जो थर्ड फैक्टर है जिससे हम फैट लॉस कर सकते हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है डाइट। हमारी जो डाइट है, और यही वो फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा, जहाँ पे जो लोग हैं ना फैट लॉस करने वाले, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है डाइट। बाकी सब मैनेजेबल है, लेकिन डाइट जो है ना ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी गलतियाँ यही करते हैं लोग। इसी में जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि या तो कैलोरीज को बहुत ज़्यादा कट कर देंगे वेट लॉस के लिए, या डिफरेंट टाइप से एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोई पानी कम कर देगा, कोई सोडियम छोड़ देगा। तो ये सारे वे गलत हैं। तो डाइट में हमें क्या करना है कि देखो, एक तो इसमें 3 चीज़ें मैं आपको थोड़ा डाइट के बारे में बता देता हूँ। एक तो प्रोसेस्ड फूड बंद करो, सबसे पहली जो चीज़ है। बाहर का जितना भी खाना है बंद करो, घर का खाना खाओ आप लोग। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि जो शुगरी फूड है, जो बेकरी आइटम्स हैं, उनको भी आप अवॉइड करें। थर्ड वन जो है, इसमें आप अपने प्रोटीन इनटेक को बढ़ाएं। जैसे प्रोटीन इनटेक के जो हेल्दी सोर्सेज हैं उसमें एग वाइट्स हैं, आपकी दालें हैं, स्प्राउट्स हैं, अच्छा ब्रोकली, वेजिटेबल्स आ गई। आप ये सारी चीज़ें ऐड करें। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो फ़िश ले सकते हैं, चिकन, मटन, जो भी उनको पसंद है। तो ये सारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं। जो थर्ड फैक्टर है वो है हमारा फ़ैट। इसमें सबसे बड़ी गलती क्या है कि जो लोग फ़ैट को कम कर रहे हैं वो क्या करते हैं कि फ़ैट कम करने के लिए फ़ैट को छोड़ देते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। फ़ैट जो है, हमें फ़ैट कम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे हेल्दी फैक्टर है, इसको छोड़ना नहीं है। आपको हेल्दी फ़ैट बहुत ज़रूरी है कंज्यूम करना जब आप फ़ैट कम कर रहे हो। हेल्दी फ़ैट में आप जैसे देसी घी ले सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड ऑयल हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, ये सारा जो है हेल्दी फ़ैट है। इसको आपने अपनी डाइट में इन्वॉल्व करना है, तभी आप हेल्दी वे में फ़ैट को कम कर सकेंगे। तो भाई, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसका थर्ड पार्ट, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में से है कि हमने कार्बोहाइड्रेट कितने लेने हैं। देखिए, जो लोगों ने फ़ैट को जल्दी से कम करना है वो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो सिंपल कार्ब्स जैसे शुगरी फूड है, या गुड़ वगैरह, या फ्रक्टोज मीन्स फ्रूट, जो शुगर वाले फूड है जिनमें हाई शुगर, जैसे मैंगो है या आपका बनाना है, इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको रात का खाने में आप कम लें, और वेजिटेबल्स का मैक्सिमम यूज़ करें रात के, नाइट टाइम। सोने का टाइम है उससे 2 घंटे पहले तक अपना लास्ट मील ले चुके हों, उसके बाद सोएं। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जिनको बहुत जल्दी है फ़ैट कम करने की, कि भाई बहुत कुछ टाइम है फ़ोटोशूट में या किसी की शादी है, डिफरेंट सबके टारगेट्स हैं, उनको क्या करना है कि जो वर्कआउट कर रहे हैं उससे जो पहला मील है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ना लें, हेल्दी फैट और प्रोटीन वाला एक मील लें, और उसमें फाइबर होने चाहिए। जैसे आप जो वेजिटेरियन है वो किनोवा सैलेड ले सकते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो अंडे ले सकते हैं, थोड़ी स्टीम्ड वेजिटेबल्स ले सकते हैं। तो इस तरह का एक कोई हेल्दी मील लें बिफोर वर्कआउट। उसमें हाई कार्ब्स वाला फूड या कॉम्प्लेक्स कार्ब को अवॉइड करें। तो भाई, चौथा फैक्टर जो है, जो इफ़ेक्ट करता है हमारे फ़ैट लॉस में, वो है हमारा रेस्ट। देखो, रेस्ट में आप अच्छी नींद लो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो रेस्ट है वही रिकवरी है। देखो, रेस्ट का मतलब है डीप स्लीप में जाना। अब क्या है, लोग रात को लेट सोते हैं, 2 घंटे की नींद हुई फिर नींद खुल गई, वो डीप स्लीप नहीं है। 6 घंटे की साउंड स्लीप चाहिए आपको, अगर आपको अच्छे से फ़ैट लॉस करना है। उसमें क्या होता है, जब हम डीप स्लीप में जाता है तो हमारे जो हार्मोन्स हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, वो रिलीज़ होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ़ैट लॉस के लिए। जो बॉडी बिल्डर्स हैं या जो प्रोफेशनल है वो यूज़ करते हैं स्पेशली हार्मोन्स को फ़ैट लॉस में। तो ये हमारे जो है स्लीप के ड्यूरिंग, जो डीप स्लीप में रिलीज़ होते हैं। तो एक तो डीप स्लीप होनी चाहिए। दूसरा जो है रेस्ट, आपको वेट ट्रेनिंग से या कार्डियो से, वो भी एक रेस्ट में ही गिना जाता है कि उसको आप जैसे हफ्ते में 4 या 5 दिन वेट ट्रेनिंग करो, बाकी दिन मत करो। कार्डियो है 2 से 3 दिन करो, बाकी मत करो। ये सब रेस्ट के टाइप्स हैं। तो एक ये है कि आप रेस्ट भी वीकली
2 to 3 डेज़ जो है प्रॉपर रेस्ट दें बॉडी को, जिससे कि वो रिकवर कर सके और जो मसल्स हैं वो कैटाबोलिक स्टेज में ना जाए। जितना हम रिकवर करेंगे जल्दी मसल्स को, आपकी फ़ैट बर्निंग और मेटाबॉलिज्म उतना बूस्टअप होगा, आप उतनी जल्दी फ़ैट लॉस कर पाएंगे। तो भाई अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। आप लोगों को भी, अगर मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों की डिमांड पे कुछ एपिसोड बनाऊं, तो आप मैक्सिमम कमेंट में बताओ कि मैं किस चीज़ पे एक एपिसोड बनाऊं। मैं वो चीज़ें आपकी जो है फुलफ़िल करूंगा। थैंक यू।